तो जब से मैं 3 साल की हूँ तब से मैं गा रही हूँ. माई डैड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द म्यूजिक इंडस्ट्री इन इंडिया. नाता पे तो की दिल लगी से तोड़ना जाने ना, आने वाले कल की फिक्र से छोड़ना जाने ना. So I actually listen to a lot of electronic music like dance music and techno. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार्स ट्रैक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंडिया की एक बहुत ही कमाल, बहुत ही जबरदस्त प्लेबैक सिंगर शिफाली अलवारेस। वेलकम करते हैं उनको शो में, बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके करियर के बारे में। जी शिफाली, हाय, वेलकम टू द शो। Hi, how are you? Thank you so Good. much. जबरदस्त, ग्रेट। शिफाली, तो आपके फादर भी म्यूजिक इंडस्ट्री से थे, तो ये तो अंदाजा होता है कि आपका म्यूजिक में जो है वो आने का जो इंस्पिरेशन फर्स्ट होंगी वो आपके फादर होंगे। थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ उनके हवाले से भी कि आप उनके बारे में बताएं और आपका म्यूजिक करियर कैसे शुरू हुआ, फादर इंस्पिरेशन बने थे, क्या सब कुछ था, मतलब स्टार्टिंग स्टोरी हम जानना चाहिए पूरी आपकी। तो जब से मैं 3 साल की हूँ तब से मैं गा रही हूँ. माई डैड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द म्यूजिक इंडस्ट्री इन इंडिया. But he wasn't in Bollywood में नहीं थे वो. He was a rock singer in the 70s and now he does a lot of jazz performances all over the world. तो म्यूजिक तो शुरुआत से ही घर पे तो instead of talking we'd be singing. So from the time we were kids, music has been a huge part of our lives. And I don't know, I think कि मुझे तो बस गाना ही पसंद थे. I didn't know which direction I'd go, but I knew it would be something to do with music, तो 3 साल की उम्र से आप गा रही हैं? जी, and like dad also, my childhood memories are of कि वो उनके band, वो सब rock musicians जिनके लंबे लंबे बाल थे और these hippie type and Right. like a lot of guys with long hair, the drummers with वो मतलब बचपन की यादें ये सब है कि घर में बैंड प्रैक्टिस चल रही है और like my dad used to be on the mic and a lot of musicians. तो I've grown up in this environment. अच्छा, आपने फिर जैसे आपने अपने फादर का बताया वो जैज म्यूजिक करते थे, लेकिन आपने जैज भी किया, आपने सेमी क्लासिकल भी किया, आपने फॉक भी किया, तो एक तरह से देखा जाए तो आप सभी में मास्टर भी हो। आपको खुद पर्सनली कौन सा जॉनर सबसे अच्छा लगता है? नहीं, I wouldn't say master. I'm still always learning. I think as a human being you have to keep learning throughout your life. But I started singing, I had a rock band college में. फिर by chance Bollywood हुआ. And now in the last 2-3 years since lockdown, मैंने हिंदुस्तानी classical शुरू किया. I've started learning with a teacher in Bombay. And we do online classes because I live in Bhopal. और मुझे एक्चुअली ना ये बहुत पसंद आ रहा है. It's very different from everything I've done, all the genres that I've learned, and it helps a lot with my stage performance. जो रियाज we do, it really, like now I can sing for 3 hours without going like, it's not tiring at all. So I feel like Hindustani classical training has really improved my vocal technique. It's changed the way I think about music also. Right. और वैसे ये मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है क्योंकि एक बंदा जो कि एक रॉक जैज की तरफ से मतलब आता है, तो यूजुअली हमने देखा है कि जो इतना एक अपलाउड म्यूजिक है ना वो, तो वहां से क्लासिकल की तरफ आना मुश्किल है। चैलेंजेस फेस करिए आप, मतलब वो जो एक आवाज को जिस तरह से ये क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत ही ज्यादा रियाज की जरूरत है, उसमें एक मुशक्कत है। very different. It's very different, but the riyaz, the exercises जो I've been learning, वो बहुत ही tough है, but it's very interesting. Like I'm enjoying doing those exercises. It gets tougher and tougher, but it's like a challenge. Or once you get it right, it's like you feel like you've accomplished something. तो मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सीखने में अभी. I think in your life you have to keep learning, and it's never too late to learn something new. Exactly. लेकिन ये एक बड़ा मतलब चैलेंज लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला बंदा होना चाहिए, वरना अदरवाइज देखा जाए तो लोग जो जैज गाते हैं, जो रॉक शुरू करते हैं, तो फिर उस पे ही रहते हैं. But jazz and classical is very similar. Okay. Jazz is also very complicated, and so is classical. Yeah, exactly. But the base of it's very similar. So
saving me right now. ओके 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 ग्रेट, सही। तो ये प्लेबैक सिंगर ये फिर कैसे हुआ, किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया, वो कौन पहला बंदा था जो ये आपको तो इंडस्ट्री में लेकर आया? मैं कहती रहती हूँ कि ये बाय मिस्टेक हुआ। ओके, नहीं, बाय नहीं हुआ, बाय मिस्टेक बाय नहीं लक। हुआ, बट बाय लक या हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड you know, I think at that point the music directors were looking for different sounding voices. So I don't have a typical you know, Indian voice, I guess, because my background has been more Western training and Western music. So wo time pe I think they were looking for that change in sound or ye wo. So I got a call from Pritam Dada's studio and said, you know, कि आके try कर लो ये गाना और ये वो। तो मैंने try किया और फिर calls आते रहे, तो you know, it's been good since then. Okay. Yeah. First song जो अपने first song playback किया था वो कौन सा था, और हम सुनना भी चाहेंगे वो आपसे? Oh my God, first song was actually not, it wasn't even Bollywood, it was actually in Telugu. Okay, Telugu. Yeah. In Telugu for a director called Sandeep Chauta, and I think the film was called Salem. It was so long ago, I think 2010 or 2009 or something. The words were really funny. I hope I remember, but I'll sing one or two lines from that. Kuch to yaad hai. Oh mamma mia, gilli gilli chustunnade. Oh mamma mia, लली लली जस्तनाड़े, बस मुझे यही याद है। अच्छा, आपने बोला आप डिफरेंट साउंड करती हो, आप वो जो बॉलीवुड वाला एक जो टिपिकल अंदाज है उसमें आप नहीं साउंड करती हो। मुझे पर्सनली मतलब जो एक टच आता है ना, जो जब कोई हिंदी सॉन्ग गा रहा हो और उसमें एक वेस्टर्न टच आ रहा हो, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो। तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक वाइब होती है जब आप सुन रहे होते हो ना, आपको पता चलता है वो एक इंग्लिश स्टाइल और उसमें आपको हिंदी में कोई गाना गा रहा है, तो वो बहुत अच्छा साउंड करता है, मजेदार लगता है। तो आप पहली मूवी जिसके लिए आपने प्लेबैक किया था उसके बारे में बताएं, कैसे हुआ वो, किस तरह से आपको अप्रोच किया? That was, I think, a song called ये दिल है नखरे वाला ओ ओ ओ, नया है नखरा पाला आ, इसे पता चला है ओ ओ ओ, कि क्या प्यार क्या भला है आ। This was in Madhur Bhandarkar's दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है, and yeah, this was really long ago, but that's the thing I was saying कि Pritam Dada's engineer called, you know, and वो कह रहा था कि बस come try, अच्छा गाना है, it was थोड़ा jazzy also, you know, not typical Bollywood. तो I was like, अब मैं हिंदी में बात भी नहीं कर सकती सही से, तो मैं कैसे गा लूं, you know? तो मैंने try किया और they liked it, so since then it's been a good ride, you know. I mean, उसके बाद तो I kept getting calls from Dada's studio, और फिर I worked with a few different directors also. So it's been all thanks to God. Okay, great. अच्छा, अभी ये वाला सॉन्ग जो आपने थोड़ा से सुनाया उसको सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि जो बचपन में आपका फेवरेट सॉन्ग होगा, जो आप कह रहे हो कि आप वेस्टर्न सॉन्ग्स ही ज्यादातर गाती थी, तो हम कुछ लाइंस उसकी क्यों ना सुन लें? Oh my God, what is my favorite song as a child? I listened to so much music, but there was one song by this singer called Whitney Houston. It was I'm every woman, it's only me. Anything you want done, baby, I'll do it naturally. That was one of my favorite songs growing up. और अच्छा भी लग रहा है आपकी आवाज में, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक और जो चीज होती है ना कि हर कंपोजर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, जिस तरह से वो कंपोज करता है, जो उसकी कॉम्पोजिशंस होती हैं, तो कोई डिफिकल्टी आती है मतलब स्टाइल को अडॉप्ट करने में जब आप एक कंपोजर के साथ काम कर रहे हो कुछ? आई थिंक कि द कंपोजर जब आपको कॉल करते तो उनके ऑलरेडी दिमाग में है कि उनको ये वॉइस चाहिए इस पार्ट में, यू नो, तो ही ऑलरेडी नोज दैट somewhere you fit that sound, you know, so it was easy fitting into those slots ki, you know, and sometimes they'd also let you try your own thing, so it's been good.
मतलब आप एंजॉय Yeah. करते हो, किसी के साथ भी हो, Yeah, कुछ ना I कुछ नया enjoy लर्न करने को doing. मिल रहा Yeah. है, राइट। Yeah. ओके, अभी जैसे शिफाली, इस वक्त जो म्यूजिक है वो बहुत चेंज हुआ। पहले हमें जो बॉलीवुड में ज्यादातर जो देखने को मिलता था, हमें इतना पॉप भी सुनाई नहीं देता था। अगर आप 90s में देखो, 2000 में देखो, तो 2000 में फिर थोड़ा थोड़ा हमें पॉप और रॉक और जैज मतलब सुनने को मिला। Hmm. लेकिन उससे पहले तक Hmm. एक टिपिकल स्टाइल था बॉलीवुड का। तो इस Yeah. वक्त जो चेंज आया है, इसको आप देखती कैसे हो? और खासतौर पे जो डिजिटल हो गई हैं चीजें, अब वो भी नहीं है, किसी आर्टिस्ट को जरूरत नहीं है, हर आर्टिस्ट एक इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है। तो आपको कैसे मजा आता है? आप किसी और के लिए जब काम करती हो वो मजा आता है, या फिर आपको अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मजा आता है? और इस वक्त कुछ अपना कुछ हो रहा है अलग से? Yeah, तो I feel कि right now everything has changed so much. बहुत इजी हो गया कि घर में बैठो, म्यूजिक बनाओ, अपलोड करो और वो it reaches millions, you know. So I feel like things have become so much more simple with the digital age in one way. But I feel that also there's इतना सारा content कि audience confused भी हो जाता है कि क्या सुन लो. You know, there's so much stuff coming out that if it's really good, it stays in your mind forever. But there's a lot of music that just, you know, comes and goes. Exactly. So there's no like a barrier, not barrier, but there's no like divider which you know, puts out good stuff and eliminates the not such great music. So there's a lot of music that's coming out, and I guess it has its own perks, you know. Sometimes I guess it's like जिनको गाना है वो गा के they upload it online, you know, and so it's also a personal thing कि जो म्यूजिक आप वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाह रहे हो, what's going on in your heart, what's going on in your mind, it's easier to do that for everyone now. So maybe it's a good thing. I think it's a good thing. तो आप कैसे लेते हो? आप मतलब इसको एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझती हो कि मैं कुछ अपना करूं, या फिर आपको लगता है कि आपको प्लेबैक करके ज्यादा मजा आता है? जब लॉकडाउन हुआ था तब I had approached a few independent music directors online, and we collaborated on some music, and so we released some stuff also, and I'm also working with different producers right now, and so I don't have to be in the same city as them. मैं भोपाल में हूँ, उन लोग दिल्ली में रहते हैं, तो I record over here, मैं vocals वहाँ भेज देती हूँ उनको email पे, फिर वो मिक्स एंड मास्टर करके वो रिलीज करते हैं. जस्ट डिड अ ट्रैक विद these two boys called Rusha and Blitza. It's called हीरा रांझा, which released last year in December. तो हमने ऐसे काम किया, you know, कि मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके वहाँ भेज देती थी. Then finally I met them like last month when I went to Delhi, you know. After our song was released also, then I met them a year, like 6-8 months later. So I feel कि ये with this digital stuff you're able to do so much more. You don't have to be in Bombay to go to a studio and record. यहाँ भोपाल में भी बहुत सारे studios हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और अच्छे studios हैं. Like a lot of people are getting into music, so sound engineers are good, the equipment is good. So I think things are just getting better. अपना कोई independent single कोई आने वाला है? Fingers crossed, yes. Saregama, I hope very soon. ओके, ग्रेट, और एक्साइटेड भी साथ में. अच्छा, आप अगर जैसे आप किसी के साथ कोलैब करना चाहो, खुद पर्सनली, मतलब किसी के साथ आप गाना चाहो, तो वो कौन है जो आपको बहुत पसंद हो? This is a big one, huh? Let me think. Maybe Diljit. Okay. I love what he's doing. I love what he's doing. I love that he's, you know, true to himself, or he's like taken the Punjabi music to the entire world on such a big stage, and I respect what he's doing totally, you know. And AP Dhillon, I love AP Dhillon. Okay, great. अच्छा, आप ज्यादा जैसे गा तो आप सभी कुछ रही हो, ठीक है, आप लेकिन अपने आप जो एक होता है ना कि एक मी टाइम होता है, उसमें किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? सबसे ज्यादा सुनते किसको आप? So I actually listen to a lot of electronic music, like dance music, because and techno. But when I want to listen to I listen to a lot of Arijit Singh also. And I've off late started listening to a lot of Punjabi music because the melodies
हार्मनी बहुत मजा आ रहा है पंजाबी म्यूजिक में मुझे आजकल. लाइक आई एम लिसनिंग टू अ लॉट. मुझे like I couldn't understand it before, but now I'm understanding the words. I'm able to even sing, you know, a little bit of Punjabi. So I love that. I love that it's open singing, you know. They don't hold back. It's not small voice. It's like dil se गा लो. तो मुझे उसमें मजा आ रहा है. सही. अच्छा, ओरिजिनली आपका है कहाँ से शिफाली? मतलब आप इंडिया के कौन से From पार्ट से बिलोंग Bombay. करती हो? From मैं Bombay? I'm from Bombay. I've grown up in yes. I'm from Okay, तो Bombay. आपकी वो मदर लैंग्वेज कौन सी है? English and Hindi. Hindi तो because of living in India, but I've grown up speaking mostly English में बात करती हूँ. Okay. आपकी अपनी वॉइस किस के ऊपर अच्छी लगती है आपको? कौन सी एक्ट्रेस जब वो परफॉर्म करे तो आपको लगता है कि वाओ? I feel like it worked a lot with Deepika. You know, there were I think 1 or 2 songs which I had done with her. I felt like वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जब आलिया भट्ट के एंट्रेंस होती है ना with गुलाबी आंखें, I feel like that really worked a lot. और maybe even Jacqueline because of that Party on My Mind वाला song. The more contemporary actresses, I feel कि it works with them. I don't know. That's just my opinion. सही. और मूवीज देखती हैं आप? मूवीज मैं देखती हूँ बहुत कम, बट बहुत कम. कोई ऐसा कि जो अच्छा लगता हो? हीरो, हीरोइन? Oh, there's this new actor, Harshvardhan Rane. Okay, maybe. Yeah, not aware. I really liked Saif Ali Khan also. Okay. And in actresses, I think maybe Kareena Kapoor and Alia Bhatt. I love her. She's really cool. Great. Yeah. Stage performance कैसी लगती है? That's my thing. I feel like मैं पैदा हो गई इस दुनिया में बस to sing on stage. You know, I love being on stage. It's like me. That is me. Great. Over singing in a studio, I prefer singing on stage to an audience. वहाँ तो audience का energy, you know, it's everything. I love that. अच्छा, आपका शिफाली गाया हुआ अपना फेवरेट सॉन्ग वो हम चाहेंगे आप हमें सुनाएं. One of my favorite I sang. आज सारे चांद तारे बन गए हैं डिस्को लाइट्स, जाके बुझा के हमको बुला के ए रहे हैं पार्टी ऑल नाइट. ना तापे तो की दिल लगी से तोड़ना जाने ना, आने वाले कल की फिक्र से छोड़ना जाने ना, जिप पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना, बदतमीज दिल जाने ना. I like that. That's one of my favorites. ये तो वैसे बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग भी है, मतलब हर किसी के मुंह पे रहा है, हर किसी की जुबान पे रहा है. अच्छा, आपकी जैसे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, और एक है लोगों में कॉन्सेप्ट एक ना कि इस तरह की जो आवाज होती है वो ट्रीटेड होती है, मतलब कुछ फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन अभी आप लाइव गा रहे हो तो वो वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है. I have an inbuilt filter in my throat. बिल्कुल. तो वो अच्छा लग रहा है साउंड, क्योंकि हम लोग यूजुअली हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता. अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी बल्कि आपसे, अगर आपने पाकिस्तान में किसी के साथ कोलैब करना हो तो किसके साथ करना चाहेंगे? So there's this one band which I actually got in touch with recently, and we've recorded one song, लेकिन वो अभी तक release नहीं हुआ. There's these 2 boys, Bilal and Ashir. The band is called Towers. Okay. It's called Towers. I love their music. And I also listen to a lot of Hassan Rahim. I love him. Like if I had to collaborate with someone from Pakistan, it would be Hassan Rahim. Okay, great. I love him. जबरदस्त. तो हमारी में ये बता रही थी आपको कि एक सिंगर है आसिम हिजर, उसकी भी इसी तरह की आवाज है, मतलब उसको He's also really good. हाँ, उसको भी जरूरत नहीं, तो वो सिमिलर लगा मुझे आपका और आसिम का देखा है, क्योंकि आसिम में भी तो वो फिल्टर नहीं होता. He's also really good. I listen, but वो वॉइस ही ऐसा है. वॉइस ही ऐसा है, बिल्कुल. अच्छा, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे कितना आप कनेक्टेड रहती हैं अपने फैंस के साथ? I mean, I haven't really pushed
myself on Insta so much, but I mean, I'm around. सही सही। तो फैंस के लिए मैसेज अगर कोई देना चाहें, शेफाली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस खुश रहो, be happy, be kind, and smile. ग्रेट Always. शेफाली। शेफाली थैंक्स अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे बड़ा भी। मजा आया। बड़ी एक लाइवली टॉक थी जो हमारी हुई है और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे जरूर मिलेंगे, जरूर बात करेंगे। आपका कोई भी न्यू रिलीज जी। होता है, कोई सॉन्ग आता है, प्लीज हमें जरूर बताएं। हम इंशाल्लाह ताला फिर Of इंटरव्यू course. रखेंगे आपके साथ। Yes. ओके शेफाली, थैंक्स अ लॉट एंड गुड Thank लक। you. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, बाय Bye. बाय।